Hello dear students, welcome to my channel Teaching IQ. Today we discuss the most important chapter, that is quadratic equation. In previous video, we have discussed about the polynomials, and also we discussed the quadratic polynomials and biquadratic polynomials and cubic polynomials. So first of all, you know about quadratic polynomials. क्या होता है quadratic polynomials? So first of all, know about what is quadratic polynomials. In the general formula uh, in the class of polynomials, that is f of x equal to ax square plus bx and plus c. That is known as quadratic polynomials. जिसका पावर क्या है 2 है. उसका highest power, the expression of algebraic expression as highest power is 2, that is in quadratic polynomials. First in this chapter we discuss about the quadratic equations. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाता है, नहीं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है, तो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका दोनों रूट होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा है. तो अल्फा बीटा को हम कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स plus alpha beta, that is known as quadratic polynomials, has roots alpha and beta. But when say alpha and beta is put in the equations, it going to be zero. Okay, then these roots are satisfied from the quadratic polynomials. It is known as quadratic equations. When that means f of x equal to 0 है, तो मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है. आर यू क्लियर माई पॉइंट? दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो इसका क्या करना है, हमें उसका डेफिनेशन लिखना है. देखिए क्या डेफिनेशन है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, जानना पड़ेगा. इफ p of x is a quadratic polynomials, then p of x equal to 0 is called quadratic equation. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? इफ है p of x ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दैट मींस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बताइए, यहाँ प्रीवियस स्लाइड में क्या होता है, जो अल्फा एंड बीटा दोनों रूट निकालता है, क्योंकि यहाँ इसका पावर 2 है, तो इसीलिए अल्फा एंड बीटा दोनों रूट यहाँ पे निकल चुका है. तो अभी इसका रूट तो मैं बताया था, उसका रूट का नेचर क्या होगा और उसके बाद में बताऊंगा. तो और इसका ग्राफ कैसे होगा और इसका फॉर्मेशन कैसे कैसे करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन. और क्या है ना, एक रूट देने के बाद उसका एक क्या होना, जो भी सी का वैल्यू, बी का वैल्यू और ए का वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं. चलिए लिखना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन, द व्हिच फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ क्वेश्चन दूंगा, इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि व्हिच स्टेटमेंट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसका पावर 2 है. और एक बताओ बेटा, x प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वालिटी इक्वेशन है कि नहीं. तो हम क्या करना है, पहले इसको शल करना है. तो इसका नीचे क्या है 1 है, तो वो दोनों का एलसीएम x होगा. तो यहाँ मैं x लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, अभी वो x वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है, तो वो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा. तो एक्स क्यूब होने के बाद क्या होगा, उसका पावर 3 आ रहा है, तो इस एक्सप्रेशन में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. और एग्जांपल तुम खुद कर सकते हो. तो मेरा होमवर्क तुम्हारे लिए क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए अभी डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस व्हिच इज गिवन इक्वेशन और नोट। देखिए और डिटरमाइन करेगा क्या, द गिवन वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस रूट्स, जैसे बताऊंगा 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया है। तो अभी क्या करना है, x के जो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, दिखना है, डिटरमाइन करना है उसका रूट इसका सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। तो 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3 - 2 - 1, तो 3 - 3 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो x इक्वल टू रूट्स। नाउ व्हाट इज रूट्स, द रूट्स is a term which is satisfy the equations, which is satisfy the equation, जो वैल्यू आ रहा है ना 0, तो वो वैल्यू को पुट करने से हम का वैल्यू क्या 0 आएगा, तो इसको बोलेगा बेटा रूट्स। ओके, देन पॉइंट जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जैसे बताया था, जो भी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पी, तो वो वाला क्वेश्चन तुम फेस फेस कर सकते हैं। कैसे वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है। ओके, ए 2x² प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है। उसका वन रूट दिया है बेटा, वन रूट दिया है 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो वाला क्वेश्चन में आ सकता है, जो पहले बताया था। तो वो क्या करना है, ओनली 2, तो रूट्स मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 जे, ये एक्स का वैल्यू 2 होता है। अच्छा ध्यान दीजिए, जो एग्जाम में आएगा वो क्वेश्चन 2002 आया था बोर्ड एग्जाम में। तो 2x² प्लस के एक्स माइनस 6, तो क्या करूंगा मैं, 2 के साथ 2² मल्टीप्लाई करूंगा, ओके, प्लस के इंटू 2 मल्टीप्लाई करूंगा, -6 इक्वल टू 0 होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाता है, ये क्या होता है, या 2 के होता है, ये -6 है इक्वल टू 0 है। तो 8 से -6 क्या आता, क्या होगा, 2k इक्वल टू +2 होगा, इक्वल टू 0 होगा। जेटे मतलब 2k इक्वल टू -2, तो k इक्वल टू -2/2 इक्वल टू 1 होता है। ओके, ये क्या होगा, 1 होगा, -1 होगा, -1। ओके, -1। तो ये था जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी चलिए फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी न्यूमेरिकल आता है ना, जैसे वर्ड प्रॉब्लम होता है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्वेश्चन समझने के लिए, तो देखिए उसका मैं बताऊंगा फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ध्यान दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ एग्जाम्पल को लेने से हम अच्छे तरह से उसको समझ सकते हो। देखिए एक एग्जाम्पल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेट, लिख रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive number is 240. Okay, formulate the quadratic equation, formulate the quadratic equation whose roots are integer, whose roots are these integers। पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, यह है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर इज 240, फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, कंजिक्यूटिव मतलब इसका आस-पास नाइबर नंबर होते हैं, नहीं, तो 2 का नाइबर नंबर 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, हैं? 4 का नाइबर नंबर क्या है, 5 है, और क्या है, 3 है, और जिसका है तो ये x होगा, ये x प्लस 1 हुआ, नहीं तो इसको थोड़ा x होगा, तो ये x प्लस 1 हुआ, 1 होगा। तो ये क्या होता है बेटा, कंजिक्यूटिव नंबर होता है। ओके, तो लेट अस, वन नंबर इज 1, x सॉरी, वन नंबर, लेट, यहाँ पे आंसर क्या हूँ, देखिए लेट वन नंबर क्या होगा बेटा, एक्स होगा, तो अनदर नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा कैसे करता है, मैं अभी थोड़ा
उसको सोल्यूशन नहीं करूंगा, अभी देखना है कैसे हम फॉर्मुलेशन करूंगा। देन बात, टू टाइप का सोल्यूशन होता है, एक फैक्टराइजेशन, एक सीधा मेथड, वो दोनों से हम सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए एक्स और एक्स प्लस वन के साथ क्वेश्चन क्या कहा है, द प्रोडक्ट, दैट मीन्स इट इज इट डिटरमाइन द प्रोडक्ट। तो एक होता है एक्स, अनदर होता है एक्स प्लस वन होता है, दोनों को प्रोडक्ट होने से क्या होगा, 240 होगा। ओके, तो एक्स के साथ एक्स मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स होता है, क्या होता है 240 हो जाता है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इक्वल टू क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये होता है फॉर्मुलेशन हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पावर 2 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझ पाए नहीं। और एक थोड़ा जो भी मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन आता है, देखिए वो वाला क्वेश्चन कैसे, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्वेश्चन द एरिया ऑफ ए rectangle is 528 square unit, okay, meter square. Okay, the length of the plot, the length of the plot is one more than the, is one more, twice of, more than twice its breadth, its breadth. Okay, this chapter is very important in class 10 है। अभी तो हम क्लास 10 के बाद उसको हम प्लस टू में वो वाला वो क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 520 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। एग्जाम में आएगा जो सोल्यूशन हम कर सकते हैं, मगर अभी हम सोल्यूशन नहीं करूंगा, अभी हमें फॉर्मुलेशन करूंगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक एक्स होगा तो ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ एक्स होगा तो लेंथ क्या होगा उसके 2x के प्लस वन होगा। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ एक्स होगा तो लेंथ होगा 2x प्लस वन। तो हम जानते हैं क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, एल इंटू बी। तो ये होगा x, ये होगा 2x प्लस वन। ओके, तो अभी क्या होगा 528 मीटर स्क्वायर। अभी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0 हो गया फॉर्मेशन। कहता क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके, फिर अभी दोनों मेथड से मैं कराऊंगा उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए। अच्छा, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बेटा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड वन होता है क्या बेटा, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। ओके, श्रीधराचार्य मेथड वो तो बाद में कराऊंगा, अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड, यू आर फेमिलियर टू द फैक्टराइजेशन मेथड, यस और नो। अच्छा, जिसे फैक्टर निकालना है उसके में हम क्या है, फैक्टर निकालना है, तो इसका क्या है थोड़ा एल्गोरिथम है। तो हम क्या क्लास 9 में जानते थे क्या फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो क्वेश्चन है। ओके, क्या होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये क्वेश्चन है। हम फैक्टराइजेशन में क्या करो, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा जो चिल्ड्रन वही है, जो स्टूडेंट वही है, देखिए उसको हम कैसे करते हैं। देखिए पहले वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, ए होता है, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी है, और सी तो कांस्टेंट टर्म है, वो जानते हैं नहीं।
हम क्या करना है बेटा, पहले ए के साथ सी को मल्टीप्लाई करूंगा, ए इंटू सी करूंगा, ओके। देन उसको हम देखना है ए सी, जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई, एक दोनों टर्म, जैसे पी और क्यू, दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ए सी होगा, ओके, ए सी होगा। और पी और प्लस क्यू को हम ऐड करने से क्या होगा, पी। ध्यान दीजिए, लेट द दोनों नंबर, मतलब ए सी को हम निकालने के लिए दोनों नंबर ऐसे नंबर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बेटा, ए सी होगा। और दोनों को ऐड करने से क्या होगा, बी होगा। वो वाला क्वेश्चन, वो माइंड को ध्यान दीजिए। हम ऐसे क्वेश्चन आता है 3x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम ओनली 6 के साथ 3 इंटू 2 कर देता हूँ तो 6 रहता है, वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम क्या करना है यहाँ पे, 3 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करना से और 18 होगा। और 18 को ऐसे हम दोनों नंबर से उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करने से 18 होगा और दोनों को ऐड करने से 5 ही होगा। समझ पा रही हो नहीं? तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड में जो भी फेल मारेगा, मैं उसको सीधे मेथड में करूंगा। ओके, चलिए अभी फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल है। जो क्वेश्चन करूंगा थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए अभी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन करने से हम समझ पा सकते हैं। दिया है x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसको सोल्यूशन जो अल्फा बीटा निकाले है ना, अल्फा एंड बीटा निकालना है, इसको क्या करना है बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड में करना है। तो क्या होगा, तो उसको दोनों को, यहाँ पे तो ए 1 है, तो 1 इंटू 5 दैट मीन्स 5, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करने से 5 होगा, है पी एंड क्यू को मल्टीप्लाई करने से 5 होगा, और पी और क्यू को मल्टीप्लाई करने से ये 6 होगा। तो ऐसे कौन सा दोनों नंबर होता है, यहाँ पे दिख रहा है 5 प्लस 1, और दोनों को ऐड करने से क्या होगा, दोनों को ऐड करने से 6 होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 5 ही होगा। तभी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं कि बेटा दैट इम्प्लाइज x² प्लस 5x प्लस एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 इंटू 1, इसमें 5x प्लस एक्स लिखना है, दोनों 6x होते नहीं, प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x इंटू x² तो x कॉमन आने से x रह जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पे क्या है बेटा, 1 है, नहीं यहाँ पे कॉमन नहीं कोई, आज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 5 होगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, जो भी कह रहा, जो x प्लस 5 यहाँ पे जब कॉमन आएगा, वहां से वही वाला लिख देना है, और जो कॉमन आएगा उसका लिखना है, ओके। दोनों का इक्वल कॉमन आएगा दोनों फैक्टर में। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे कॉमन वो वाला सेम है, तो x प्लस 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रह जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, तो x प्लस हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज इक्वल टू 0। तभी x इक्वल टू क्या होगा बेटा, सॉरी, x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1। तो अभी दोनों फैक्टर क्या है बेटा, x इक्वल टू -5 और -1। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए, देखने चले। देखिए और एक क्वेश्चन क्या है, 8x² -22x -21 इक्वल टू 0। वो छोटा क्वेश्चन था तो हम देख रहे थे, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1 हो गया। अभी तो दोनों को 21 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है 8 को, तो 21 इंटू 8 क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 8, 8 हो जाए 16, 164 हो जाएगा, नहीं 168 हो रहा है। अच्छा, 168 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को p और q फॉर्म लिखना है, ऐसे मल्टीप्लाई 168 होगा, और p और प्लस q के लिखने से -22 होगा, ओके। देखिए वो वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला हो रहा है नहीं, तो अभी उसका क्या करना है, उसका एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इजी करने के लिए मैं एलसीएम निकाल सकता हूँ, 168 को एलसीएम निकालने से बेटा क्या होगा, ये 2 होगा, नहीं 8, ये 4, फिर 2, ये 4, ये 2, फिर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, ये 1 हो जाता है नहीं, तो 21 तो हम करते हैं फिर 3 इंटू 7, ओके। अभी दोनों हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे देखना है बेटा,
तो ऐसे लिख रहा हूँ। तो अभी उसका क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। थोड़ा दिक्कत, थोड़ा लोएस्ट आकर हाईएस्ट जाना है। अभी जो भी 3 × 2 क्या होगा था, तो वो वाला होता है कि 8, ये वाला होता है क्या 21। तो अभी नहीं हो रहा है, तो एक एक एक्सचेंज करना है। तो ये उसको छोड़ दो, और दोनों को छोड़ दो, उसको सब उसको छोड़ दो, ये क्या होता है 28 हो जाता है, और क्या 6 होता है नहीं। तो 28 और 6 वो दोनों क्या होगा बेटा, हो जाता है 22 आ रहा है। तो अभी देख रहा है माइनस दिया रहा है, तो यहाँ -168 है बेटा, -168 है। तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तब -2 मतलब बड़ा होता है माइनस, छोटा होता है प्लस। तो मैं लिखूंगा दैट इम्प्लाइज 8x² इक्वल टू -28x प्लस 6x -21 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम क्या करना है उसके साथ, 8x² के साथ -20x कॉमन लेने से क्या होगा, तो यहाँ पे फर है, यहाँ पे भी फर है, तो फर x को कॉमन लेने से ये हो जाएगा 2x, ये होता है -7। ओके, इसमें वो वाला 3 कॉमन से आने से क्या होगा, 2x -7 इक्वल टू 0 होता है। तो अभी क्या होगा, 4x प्लस 3 और एक 2x -7 आएगा। ओके, दोनों से हम निकाल सकते हैं क्या, ये इसे निकालूंगा। अच्छा, ये 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x -7 इक्वल टू 0। तभी हो जाएगा 4x इक्वल टू -3 और 2x इक्वल टू -7। तो x -3/4 और x इक्वल टू -7/2। इससे आंसर हम निकाल सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। वो था लेवल 1 का क्वेश्चन। अभी लेवल 2 का क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए लेवल 2 का क्वेश्चन क्या है। अच्छा, वो वाला क्वेश्चन होगा तो हम कैसे करूंगा, x² -2x प्लस a² -b²। ओके, तो a² -b² यहाँ पे दोनों वेरिएबल टर्म है। ओके, समझ पा रही हो नहीं, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करूंगा। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले क्या करना है बेटा, जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसको फैक्टराइज कर देना है। तो a² - b², बेटा क्या होगा, ये होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी ही होगा। ओके, अभी वो दो दोनों टर्म कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो दोनों टर्म यहाँ से ओनली पुट कर देना है। ओके, तो दोनों को ऐड करूंगा, वो क्या सब्सट्रैक्ट करूंगा, जो भी होगा यहाँ पे लिख देना है। तो अभी लिखूंगा बेटा x², तो वो दोनों को ऐड करने से क्या 2a आ रहा है नहीं, तो क्या है मैं उसको ऐड करा दूंगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ये x होता है, प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करता हूँ, तो ये x² होता है माइनस a प्लस बी इंटू, उसको सब x मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस a माइनस बी इंटू एक्स। ओके, प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ओके, आई क्लियर माई पॉइंट, नी डाउट, आई थिंक देयर नो डाउट। दैट मीन्स x² माइनस उसको ब्रैकेट घटा देने से क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x ये माइनस होता है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो अभी क्या करना है बेटा, इसमें क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, x इंटू एक्स माइनस a प्लस बी होगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर देना है, माइनस यहाँ पे कॉमन कैसे ए माइनस बी कॉमन आ सकता है, ए माइनस बी क्या होगा बेटा, एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये हो जाएगा क्या, एक्स माइनस ए माइनस बी एक फैक्टर होगा, और क्या होगा एक्स माइनस ए प्लस बी एक फैक्टर होगा। ओके, इक्वल टू 0। समझ पा रही हो।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूँ। तो अभी क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है एक्स एक्स माइनस ए माइनस बी एक होता है बेटा, ए इक्वल टू जीरो होगा, और एक होता है एक्स माइनस ए प्लस बी एक होता है, ये एक जीरो होता है, जीरो है। तभी एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तब इसको लिखना है क्या, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी और एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, वो दोनों फैक्टर होता है। उसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, वेरी वेरी इजी था। ओके, और होमवर्क दिया हूँ उसके घर में प्रैक्टिस करना है। क्या है बेटा, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओनली उसको क्या करना है बेटा, उसको फैक्टराइज कर देना है। उसको 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी 2a प्लस बी 2a माइनस बी, वो दोनों को यहाँ से ओनली पुट कर देना है और आंसर निकालना है। ओके, बस खुद घर में ट्राई करना है। चलिए थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन एक करूँगा। एक क्वेश्चन दिया है बेटा, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 25 और 1/125। इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हारे लिए, वहीं वो क्वेश्चन तुम नहीं किए हो तो एनसीईआरटी बुक्स में वो वाला क्वेश्चन नहीं है। देखिए वो वाला क्वेश्चन करना है। तो इसका क्या करना है बेटा, हम उसको जैसे लिख रहा हूँ उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला में लिखूंगा। तो इसका नीचे क्या है, वन है, तो ये वन एक्स एलसीएम क्या है, एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू, उसको देखिए उसको कैसे लिख सकते हैं, उसका हम 25 प्लस 125 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25 प्लस 125 इंटू एक्स हो जाता है। समझ पा रही हो नहीं, कोई दिक्कत आ रहा है। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम्स अबाउट द टॉपिक्स। तो इसको लिख सकता है बेटा एक्स स्क्वायर, वो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेशन करने के लिए यहाँ इसको राइट से लेफ्ट साइड से लेकर आएंगे, लेकर आएंगे तो प्लस है, यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा। 25 प्लस 1/25 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो आ रहा है। ओके, समझ पा रही हो नहीं, दिख रही है ना, 25 125 उसको कैसे लिखते हैं, 25 इंटू 125 लिख सकते हैं नहीं। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 125 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 125 इक्वल टू जीरो। ओके, तो अभी देखिए मैं बताया था, जो कॉमन फॉर्मेशन करते हैं ना क्या, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा होता है नहीं, इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 25, बीटा क्या है 1/25, दोनों का सेटिस्फाई कराए उस इक्वेशन से। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्या होगा बेटा, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा हो जाता है 25 और बीटा क्या होता है 1/25 होता है, नहीं थोड़ा आंसर आ जाता है। थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ सकता है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक। तो चलिए अभी क्या देखना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल्स। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य में लिख रहा है था, श्रीधराचार्य। इसको पहले स्पेलिंग को दिखना है, फार्मूला रूल्स रूल्स। ओके, इसको लिखना है श्रीधराचार्य रोज क्या होता है। अच्छा देखिए, अगर पहले जो भी फार्मूला मैं लिख रहा हूँ वो फार्मूला को थोड़ा माइंड में कंसेप्ट को थोड़ा क्या करना है, घिस देना है, उसको कभी भी उसको भूल नहीं जाना है। तो क्या होता है बेटा, वो जो फार्मूला होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ये क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ पे दोनों रूट्स निकलता है, क्या है, एक है अल्फा, एक और दोनों और अदर है, अनदर है बीटा।
और अल्फा बीटा के जो रिलेशन से हम तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे, बाकी अभी अल्फा बीटा तो सर फैक्टराइजेशन मेथड से हो जाता है, तो हम क्यों सीधा सीधा फार्मूला यूज करना? नहीं बेटा, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आएगा जो भी फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो नहीं करेगा, तो इसीलिए हम श्रीधराचार्य रूल्स फॉलो करेंगे। तो इसमें दोनों टर्म होता है, एक अल्फा होता है, अनदर होता है बीटा होता है। ओके, अल्फा का वैल्यू क्या होता है बताऊंगा। यहाँ पे ए क्या है, जो बोला ए है, ये बी है, सी है, इसके साथ खेलना है, इसके साथ हम क्या है, बल्लेबाज बैटिंग जो भी करना चाहिए करो। ओके, तो उसका सिंबल को ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ पे क्या सिंबल होता है। ओके, अल्फा इक्वल टू देखूंगा बोला -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ओके, और बीटा इक्वल टू -b माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। ओके, वो दोनों को थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, तो इसको लिख सकते हैं एज द रूट्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या होता है बेटा, माइनस प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2। तो इसे फॉर्मूला हम कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, देखिए इसे वो दोनों मेथड्स में फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो एक उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग मेथड, नहीं उसको बोलते हैं स्क्वायरिंग मेथड, और एक अल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा, इस एग्जाम में आएगा तो उसको हम लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ द कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है ए एक्स, सॉरी इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है नहीं? तो स्क्वायरिंग मेथड में टेस्ट करूंगा। तो इसका क्या करूँ ना, जो भी ए जो उसका टर्म एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हम जो दोनों टर्म से निकल से डिवाइड करा दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो लिखूंगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग ए इन बोथ साइड जीरो के साथ भी ए मल्टीप्लाई डिवाइड करने से जीरो तो होगा ना। तभी इसको क्या करना है बेटा, देखिए हम पहले दो फार्मूला को ध्यान दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है नहीं, ये फार्मूला याद देना है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वो वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी है, तो मैं क्या करूँगा, उसको फार्मूला ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो दिया है, तो इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए वाला नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसके साथ बी स्क्वायर ऐड करूँगा और माइनस करूँगा, कोई दिक्कत है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। वो वाला जो फार्मूला लिख रहा हूँ ना, उसको उसका यहाँ पे वो रूल्स यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए क्या होगा, तो ये उसको हम क्या करना है, स्क्वायरिंग मेथड में करना है, तो देखना है एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके साथ हम टू मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, टू बी बाई ए एक्स। ओके, तो यहाँ पे टू मतलब यहाँ पे टू भी करूंगा, तो उसको ऐसे रखना है, ओनली उसको खाली करना है, रेगुलेट करना है। तो टू इंटू बी बाई टू है, तो टू टू कर देगा तो बी बाई टू है। तो अभी देखिए एक्स तो है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया हूँ, बी बाई टू है, तो यहाँ पे लिखूंगा बी बाई टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अभी एक्स प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर हो सकता है नहीं, और ये इसको माइनस करना क्या बेटा, बी माइनस टू ए का होल स्क्वायर को माइनस करूंगा, और क्या प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। समझ पा रही हो ना, क्या दिक्कत है? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम्स। ओके, देखिए अभी इसको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू ए स्क्वायर टू इंटू ए इंटू बी बी स्क्वायर, तो अभी क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाता है। ओके, अभी क्या है ना, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए होता है, वो वाला माइनस सी बाई ए हो जाएगा। ओके, तो अभी हम क्या करना है, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर हो जाता है, तो इसके साथ वो वाला था उसको यहाँ पे ले आओ, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना और माइनस सी बाई। ओके, वो दोनों का एलसीएम क्या है बेटा, उस दोनों का एलसीएम फोर ए होगा। ओके, तो ये इसके साथ बी, इसके साथ क्या है फोर ए मल्टीप्लाई करूंगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस फोर ए सी बाई फोर ए। ओके, तो दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। सही सही, यहाँ पे फोर ए स्क्वायर हो जाता है, यहाँ फोर ए स्क्वायर हो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर। फोर ए स्क्वायर यहाँ में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए मैं स्लाइड में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर
इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके, दैट इम्प्लाइज एक्स प्लस बी बाई 2 का जो होता है यहाँ पे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो ये तो प्लस माइनस लिखना है। तो एक्स क्या हो जाता है, बी बाई 2a होता है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस भी होता है, यहाँ प्लस माइनस होता है। ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और 4a स्क्वायर का रूट ओवर क्या है, 2a होता है। तो यह दोनों एलसीएम कितना है, 2a है। तो अभी लिखना है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 का सीधा चलिए फॉर्मूला। ओके, वो वाला एक्स इक्वल टू देन अल्फा बीटा क्या आता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। ओके, ये था एक फॉर्मूला। समझ पा रही हो नहीं, की दिक्कत है। अच्छा, और एक फॉर्मूला कैसे होता है बेटा, वो थोड़ा इजी है। देखिए, अल्टरनेट मेथड या क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओनली यहाँ पे क्या है ना, फॉर ए मल्टीप्लाई कर देना है दोनों, नहीं दोनों जो भी राइट साइड लेफ्ट साइड फॉर ए मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे फॉर ए मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये रहता है फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ये होता है फोर ए बी एक्स। ओके, ये होता है क्या बेटा, फोर ए सी इक्वल टू 0। समझ पा रही हो नहीं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस उसको लिखना है 2 इंटू 2ax इंटू प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, वो वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला करने से। तो 2 तो है, 2ax a तो है, अन्य b नहीं है। यहाँ b मौजूद है ना, यहाँ b नहीं है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो 2x प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो एक हो जाएगा माइनस 4ac होता है नहीं, वो यहाँ से आएगा माइनस हो जाता है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर और इक्वल पॉइंट इक्वल टू यहाँ पे बी प्लस प्लस हो जाता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अभी उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस बी यहाँ पे स्क्वायर रूट देता है प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b होता है क्या हो जाए बेटा, तो 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है नहीं। तो 2ax इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। थोड़ा कितना इजी है, ओनली फॉर ए मल्टीप्लाई करना है। समझ पा रही हो नहीं, तो देखना पड़ेगा उसको स्लाइड को। तो ओनली फॉर ए मल्टीप्लाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इजी था। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके साथ रिलेटेड करके आप अच्छे तरह से समझ पा सकते हैं। और देखिए, जो हम बी स्क्वायर माइनस पर AC उसको क्या डिनोट कर सकते हैं, डी डिनोट करते हैं। उसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ओके, इसको बोलते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा नेचर ऑफ रूट्स को निकल, जो अल्फा बीटा निकाला हूँ उसका नेचर क्या होगा, ऐसे 12 लास्ट तक नहीं जाके हम बता सकता हो क्या, अल्फा का नेचर क्या होगा, बीटा का नेचर क्या होगा, और दोनों का नेचर क्या होगा। देखिए अभी डिस्कशन थोड़ा करूंगा नेचर ऑफ रूट्स, देन हम क्वेश्चन कराऊंगा, देन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है देखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या हमें उसका जनरल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम डी क्या बेटा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये होता है डी डिस्क्रिमिनेंट। तो वो नंबर जो डी के वैल्यू निकलने से हम बता सकता हूँ रूट्स कैसे होगा, उसका नेचर कैसे होगा। देखिए डी, तो डी एक तीन ही देर इज फॉलो द थ्री रूल्स। एक होता है डी ग्रेटर देन 0, एक होता है डी लेस देन 0 और डी इक्वल टू 0। ओके, मैं बता दूंगा कैसे होता है, वो क्यों हम याद करना चाहिए। तो डी ग्रेटर देन 0 होगा तो बेटा ना, उसका रूट्स, द रूट्स आर रियल्स एंड डिस्टिंक्ट वन। क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
ये बताया था, ये हमारा पॉलिनोमियल बताया था, डी का वैल्यू के बाद क्या होगा उसका, कैसे A1 A2 जो बताया था ना, वो वाला क्वेश्चन था। तो रूट्स आर रियल्स एंड डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स अलग अलग होता है दोनों। ओके, और यहाँ पे दोनों टर्म दिखना है, वो उसको मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, पहले डी ग्रेटर देन के जीरो का मैं डिस्कशन करूंगा। क्या वाला क्या आता है ना, डी ग्रेटर देन जीरो का वो जो भी डी का वैल्यू डिपेंड करता है परफेक्ट स्क्वायर के बाद में। क्या होता है बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। If d equal to perfect square, that means 9, 25 and 49, इसे जिसका रूट्स हम निकाल सकता है, स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ। तो अभी d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट्स का रूट्स क्या होता है, रेशनल नंबर होगा। क्या बेटा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इफ d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ये क्या होगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, ये था डी के बाद। देन डी, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो का तो नो रियल रूट्स, दैट मीन्स इमेजिनरी, नो रियल रूट्स आर अकर। ओके, मीन्स इमेजिनरी फॉर्म में, इमेजिनरी। ओके, इफ डी इक्वल टू जीरो तो ये क्या होगा बेटा, रियल तो होगा एंड इक्वल होगा, एंड इक्वल, और इसका वैल्यू क्या है, -b/2 होगा। जी हम जानते हैं क्या, एक्स अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो ये तो जीरो होता है तो only क्या हो गया, तो -b/2 है। ओके, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, ठीक है, अल्फा इक्वल टू बीटा होता है और उसका वैल्यू कितना है, -b/2। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो अभी चलिए कुछ क्वेश्चन करके हम हमारा वीडियो को कंप्लीट कराऊंगा। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन था 9x² 9x² प्लस 7x - 2 इक्वल टू जीरो। वो वाला क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कर सकते। तभी क्या करना है बेटा, हम सिद्धांत मेथड में इसको करना है। यहाँ पे लिखना है ए क्या है बेटा, ए होता है 9, बी होता है 7 और सी होता है -2। तो अभी इसको लिखना है अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या बेटा, -b प्लस और -b² -4ac/2 है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं डी, उसको बोलते क्या होता है, डी बोलते हैं नहीं। तो -b क्या है, -7 प्लस और माइनस रूट ओवर b² होता है 7 का स्क्वायर -4 × 9 × -2। ओके, -2 बाय 2 × 9, तो -7 प्लस और माइनस 49 प्लस 9 36 72। ओके, तो 72/18। तो ये था -7 प्लस और माइनस क्या आ रहा है क्या बेटा, 121। 121 क्या है, तो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रेशनल नंबर आएगा। तो ये करने हो जाएगा क्या, -7 प्लस और माइनस 11/8। ओके, ये अल्फा और बीटा का। ओके, तो अल्फा क्या है, अल्फा होगा -7 प्लस, सॉरी 11, 11/18। तो -7 प्लस 11 क्या होगा, अरे बेटा क्या होगा बताओ, ये 3/18 होगा। तो इसी का ये तो 1/6। बीटा क्या होगा, -7 -11/18, तो -18/18, तो -1 आएगा। तो ये था अल्फा बीटा का वैल्यू। तभी देखिए यहाँ पर डी, द डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। डी मतलब क्या है, बी स्क्वायर -4ac, ये क्या आ रहा है बेटा, 121 का रूट ओवर, तो 11 आ रहे हैं ना ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो से दोनों अल्फा बीटा का डिस्टिंग एलिमेंट डिस्टिंग वैल्यू आ रहा है, 1/6 आ रहा है, -1 आ रहा है, नहीं। तो ये था क्या, उसके साथ रिलेशन क्या, अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हो और इसके साथ उसका नेचर रूट्स क्या बता सकते हो। ओके, चलिए और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जरा के का वैल्यू निकाल सकते हैं, के का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखिए
ऐसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, फाइंड द, लिखिए लिखिए क्वेश्चन को लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हिच the given equation has real roots, is real roots। इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा, रियल रूट्स मतलब हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, नहीं इक्वल टू ओनली दिया था रियल रूट्स और डिस्टिंक्स, देन हम लिख सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे रियल रूट्स दिया है मतलब इक्वल हो सकता है और क्या हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो अभी वो क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिए। तो अभी लिखना है बेटा, इसको सॉल्व करने से क्या जाएगा बेटा, यहाँ पे ए क्या है, के होता है, बी क्या है माइनस सिक्स, और सिक्स होता है माइनस टू। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है कि नहीं। तो माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू माइनस टू। ओके, तो ये 36 प्लस 8 के आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो वो वाला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नहीं अभी लिखा हुआ 36 प्लस 8 के इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी इनइक्वालिटी आ रहा है, देखना ध्यान दीजिए। तो 8 के इक्वल टू 36। ओके, माइनस 36 नहीं, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे आगे। दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू, के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 36 बाई 8। ओके, तो लिखूंगा के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9/2, माइनस 9/2। तो के का वैल्यू जो होगा ना, -9/2 के साथ इक्वल होगा और उसके साथ ग्रेटर देन होगा, जो भी वैल्यू होगा उसके सेटिस्फाई करेगा। ओके, ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन, तो ये देख नहीं क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हिच इज इक्वेशन सेटिस्फाई द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ओनली। देखिए और एक क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के, इसका रूट्स क्या है, नेचर क्या है, रूट्स डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बेटा हम जानते हैं डिस्टिंक्ट डी ग्रेटर देन जीरो, ओनली डी ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर और सी इक्वल टू के। तो के का वैल्यू निकालना है, अभी के का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो 16 माइनस फोर के ग्रेटर देन जीरो। तो माइनस फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। ओके, तो फोर के इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस है ना, तो दोनों टर्म में से माइनस निकलने से क्या होगा, ये हो जाएगा चेंज हो जाता है, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ओके, तो फोर के लेस देन 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम तो माइनस यहाँ से आ गया, तो वो दोनों को हम प्लस करूंगा तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आ गया, तो के इक्वल के लेस देन इक्वल टू 16/4, तो ये 4 आ जाता है नहीं, तो के ऑलवेज लेस देन 4 होगा। ओके, वो वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। if k, तो hence the given equation have distinct roots if k is less than equal to 0। ये था पूरा कुछ न्यूमेरिकल। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना आर डी शर्मा और एनसीईआरटी में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन इसका एप्लीकेशन है, जैसे हम उसका क्या करते हैं ना, जो भी सोल्यूशन क्रिएट करते हैं ना पहले क्वेश्चन में, तो उसका एप्लीकेशन मेंसुरेशन और हमारा ज्योमेट्री में उसका मेंसुरेशन और उसका एप्लीकेशन आता है। वो वाला जिस क्वेश्चन में बताया था इधर रेक्टेंगल्स का ब्रेथ और लेंथ का रिलेशन होता है, तो इसका लेंथ ब्रेथ कैसे निकालना है, तो हम यही उसका सॉल्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।